if A1, A2, A3, AN, this forms an AP, means this is an AP. अगर ये टर्म्स आपकी AP में है and B1, B2, B3, these terms are in GP. Are in GP. These are in GP. These are in GP. So A1, B1, A2, B2, A3, B3, ऐसी जो सीक्वेंस बनेगी AN, BN, ये सीक्वेंस किस में होगी? फर्स्ट टर्म तो जो आपकी है वो AP में है एंड सेकंड टर्म्स किस में है आपकी? GP में है एंड ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज. अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज मींस फर्स्ट टर्म इसकी किस में है? AP में एंड सेकंड किस में है? GP में. लाइक A plus D into R, A plus D into R, and A plus 2D into R square, A plus 3D into R cube, dash dash क्या आ जाएगा आपके पास? A plus n minus 1 into D into R raised to power क्या आएगा? n minus 1. R raised to power n minus 1. So ये आपके पास जो सीक्वेंस बनी है ये किस में है? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है. मींस फर्स्ट टर्म है वो आपकी AP में एंड साथ में जो मल्टीप्लाई टर्म है वो किसमें है? GP में. सो इनका सम फाइंड आउट करेंगे. देखिए अगर आपके पास एस सम ऑफ दिस अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ये A plus D into R plus A plus 2D into R K dash dash A n minus 1 into D into R raised to power n minus 1 है. ये आपके पास दिस इज द सीक्वेंस और इसका सम आपको फाइंड आउट करना है. सो अगर यहाँ पर R से मल्टीप्लाई कर दें S into R क्या आएगा आपके पास? दिस इज AR plus A plus D into R square plus A plus 2D into this is R cube dash dash last term होगी A plus n minus 1 into D into R raised to power n into R raised to power क्या होगा आपका? n. सो यहां पर देखिए अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. S माइनस R इंटू एस क्या आएगा आपके पास? एक टर्म्स को शिफ्ट करके लिख लो. फर्स्ट टर्म ये A है, यहाँ पर AR कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर AR स्केयर, इसमें से AR स्केयर कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा आपके पास? DR प्लस this is 2DR, this is 2DR minus DR square, sorry this is DR square and plus this is DR cube dash dash minus ये लास्ट टर्म क्योंकि एक टर्म्स को शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट किया है इसकी फर्स्ट टर्म बची है आपके पास, तो इसकी क्या बचेगी आपके पास? लास्ट टर्म माइनस क्या आ जाएगा? प्लस n minus 1 into D into R raised to power क्या होगा आपका? R raised to power क्या होगा आपके पास? This is n. देखिए ये अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका सम फाइंड आउट कर रहे हैं. S is equal to A plus D into R, A plus 2D into R square, A plus n minus 1 into D into R raised to power n minus 1.
सो आर से अगर सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज ए आर ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर प्लस ए प्लस डी इंटू आर क्यूब, ये हो जाएगा। एक टर्म राइट को, जो सेकंड इक्वेशन आई है, इसकी एक टर्म राइट साइड में शिफ्ट करके आप क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा आपके पास, दिस इज फर्स्ट टर्म, जो आपकी पहली सम ऑफ द सीरीज है, इसको दिस इज फर्स्ट टर्म। सेकंड आपका ए आर होगा, ए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर से इसका ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड सेकंड टर्म डी आर बचेगी, यहाँ से डी आर प्लस यहाँ टू डी आर स्क्वायर है, यहाँ डी आर स्क्वायर है। सो आपके पास ये दिस इज, ये आपके पास n माइनस वन टर्म बचेंगी, आर रेज टू पावर डी इंटू आर रेज टू पावर n माइनस टू के इक्वल होगा, एंड माइनस लास्ट टर्म ऑफ द सेकंड सीरीज, आपके पास ये टर्म बचेगी। अब यहाँ से देखिए, दिस इज a प्लस डी आर अगर कॉमन ले लें, दिस इज वन प्लस आर स्क्वायर एंड डैश डैश, दिस इज क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास n माइनस वन टर्म है, दीज आर n माइनस वन टर्म। सो ये r रेज टू पावर n माइनस टू आएगा, क्योंकि एक r आपने कॉमन ले लिया है, एंड माइनस क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू b इंटू r रेज टू पावर n होगा। सो अब a प्लस डी आर एंड सम ऑफ दिस सीरीज क्या होगा आपके पास, जीपी में है, दिस इज वन माइनस r raised to power n minus 1 upon 1 minus r and minus a plus n minus 1 into d raised to power n होगा। अब यहाँ पर s कॉमन है, दिस इज 1 माइनस r के इक्वल होगा। अल्टीमेटली आपके पास सम क्या है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज s इज इक्वल टू 1 माइनस r से डिवाइड करेंगे a अपॉन 1 माइनस r and plus dr into 1 minus r raised to power n minus 1 upon 1 minus r ऑलरेडी था, 1 minus r यहाँ से डिवाइड किया है, दिस इज k minus a plus n minus 1 into d raised to power r raised to power n upon 1 minus r आएगा, दिस इज 1 minus r। अब देखिए, दिस इज द सम ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, ये सम होगा n टर्म्स का सम होगा। अगर आपके पास r लेस देन r मॉडुलस लेस देन 1 है एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी है, सो ऐसे केस में क्या होगा आपके पास, r रेज़ टू पावर n टेंड्स टू कहां करेगा, 0, क्योंकि दिस इज r आपका लेस देन 1 है एंड n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो r रेज़ टू पावर n या r रेज़ टू पावर n माइनस 1 कहां जाएगा आपके पास, 0 की तरफ जाएगा। सो आपके पास s इंफिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इस अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक, उसका सम क्या होगा आपके पास, a अपॉन 1 माइनस r, यहाँ पर तो r रेज़ टू पावर n अपने पास है ही नहीं, यहाँ पर ये फैक्टर 0 हो जाएगा, सो प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर एंड माइनस आपके पास r रेज़ टू पावर n, ये 0 फैक्टर चला जाएगा, तो सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, दिस इज 0। सो दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। एंड अगर आप r इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो आपके पास वो सीक्वेंस है, क्या थी, a प्लस डी एंड इंटू आर, a प्लस डी इंटू 2r, सॉरी r स्क्वायर, ये सीक्वेंस है। r इज इक्वल टू 1 लेंगे तो आपके पास ये सीक्वेंस AP ही हो जाएगी, एंड सम ऑफ AP क्या होता है, दिस इज इक्वल टू s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये आपके पास सम होगा। ये किस केस में होगा, जब ये किस केस में होगा, जब r इज इक्वल टू क्या आपके पास 1 है, r इज इक्वल टू क्या है 1।
इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये है आपके पास द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। फाइंड द सम ऑफ find the sum of the infinite series क्या दिया आपके पास? दिस इज 1 plus 2 into 1 minus 1 upon n plus 3 into 1 minus 1 upon n raised to power 2 and plus है आपके पास दिस इज 4 into 1 minus 1 upon n raised to power 3 infinite series है। एंड दिस इज आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो किसमें? एपी में है, कॉमन डिफरेंस 1 है। एंड सेकंड जो टर्म है वो किसमें? आपकी जीपी में है। सो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है। यहाँ पर अगर हम 1 minus 1 upon n को अगर x पुट कर देते हैं तो s क्या आ जाएगा आपके पास? 1 plus 2x plus 3x and plus 4x cube डैश डैश इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट है, इंफिनिटी तक कम जाएंगी। सेकंड अगर आप x इंटू एस लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? x प्लस 2x एंड प्लस 3x क्यूब डैश डैश इनफाइनाइट कम तक जाएगा। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस एक्स इंटू एस दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। 2x में से x गया, आपके पास x बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दिस इज प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब डैश डैश दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम क्या होगा? दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। सो अल्टीमेटली आपके पास सम क्या आया? दिस इज एस इज इक्वल टू 1 अपॉन इस 1 माइनस एक्स को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एक्स का और स्केल। अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n रेज टू पावर 2 दिस इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन n का स्केल एंड दिस इज इक्वल टू n स्केल। सो अल्टीमेट आंसर आपके पास क्या आया? दिस इज n स्केल। नेक्स्ट देखिए ये है आपके पास 2 रेज टू पावर 1/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 रेज टू पावर 1/4 इंटू 4 रेज टू पावर 1/8 and 8 raised to power into 8 raised to power 1/16 into 16 raised to power 1/32 dash dash multiplication है, infinite terms है and you have to find the value of this। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 raised to power 1/4 into 2 raised to power 2/8 into 2 raised to power 3/16 into 2 raised to power 5/32 डैश डैश ये आ जाएगा। सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में है, बेस आपका 2 है तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली? दिस इज 2 रेज टू पावर 1/4 2/8 प्लस 3/16 प्लस 5/32 दिस इज इनफाइनाइट सीरीज एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/4 अगर कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आएगा? This is 1 plus 2/2 plus 3 upon ये आ जाएगा आपके पास 3 upon 2 raised to power 2 plus 5 upon this is 2 raised to power 3 डैश डैश इस तरह से आ जाएगा। अब हमें हमारा मेन मोटिव ये इसका सम फाइंड आउट करना है। सो देखिए आपके पास 1 plus 2 upon 2 plus 3/2 स्क्वायर प्लस क्या है आपके पास?
दिस इज 5 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। ये आपके पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है। यहाँ पर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज एंड इंफिनिटी तक जा रही है, इनफाइनाइट। सो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या बताया था, a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर प्लस dr अपॉन 1 माइनस आर का होल स्केयर। सो यहाँ पर a क्या है, a इज इक्वल टू 1, r क्या है आपके पास, दिस इज 1/2 एंड d क्या है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है, दिस इज 2 3, ये आपके पास क्या आएगा, दिस इज 2 रेज टू पावर 4 आएगा, यहाँ 2 रेज टू पावर 4 मींस आपके पास क्या होगा, ये देखो दिस इज 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 तो 4 अपॉन 32 आएगा। सो यहाँ पर d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ये है। सो ये आ जाएगा आपके पास क्या, दिस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 1। सो सम क्या आएगा इसका, s इज इक्वल टू a, दिस इज 1 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस d इंटू r, दिस इज 1 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्केयर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 1/2 आएगा, दिस इज 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये आपके पास 4 आ गया। सो सम ऑफ दिस सीरीज आपके पास क्या है, दिस इज 4। सो अल्टीमेटली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 1/4 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1। सो आंसर क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल टू 2। आंसर टू क्वेश्चन है, दिस इज 3 प्लस 1/4 into 3 plus d plus 1/4 स्केयर into 3 plus 2d इनफाइनाइट टर्म्स है एंड इनका सम आपको दिया हुआ, दिस इज 8। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। यहाँ पर ये पता लग रहा है कि एक टर्म्स जो है, टर्म्स का एक पार्ट है वो किसमें है, एपी में, एंड सेकंड पार्ट है वो किसमें है, जीपी में। सो दिस इज अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। सो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू 3 एंड d आपका d के इक्वल ही है एंड r इज इक्वल टू क्या, दिस इज 1/4 कॉमन रेशियो। यहाँ पर जीपी की जो टर्म्स है उनमें कॉमन रेशियो कितना है, दिस इज 1/4। सो आप इनफाइनाइट अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज 3 अपॉन 1 माइनस r 1 माइनस r 1 माइनस 1 अपॉन 3 1 अपॉन 4 एंड प्लस d इंटू r, d आपका d ही है, r दिस इज 1/4 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्केयर इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, दिस इज इक्वल टू a। सो क्या आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 3/4 ऊपर चला जाएगा एंड प्लस ये क्या होगा, प्लस d/4 एंड दिस इज 9 और ये 16 है, इज इक्वल टू 8 के इक्वल दे रखा है। 4 आपका 4 से कैंसिल हो गया, 4 4 16 एंड दिस इज कैंसिल, 4 प्लस क्या आ जाएगा, दिस इज 4d एंड दिस इज 9 इज इक्वल टू क्या है, a। 4 9 इज इक्वल टू क्या है, a। सो यहाँ पर दिस इज 4d अपॉन 9 इज इक्वल टू 4 आ गया, 4 को राइट साइड में ले गए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कहता है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है आपको, दिस इज, ये आपके पास 1 प्लस 2/3 1 प्लस 2/3 प्लस
6 upon 3 raised to power 2 plus 10 upon 3 raised to power 3 plus this is 15 upon 3 raised to power 4 डैश डैश ऐसे दे रखा है। तो यहाँ पर अगर ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म लगती है मीन्स क्या आ जाएगा, अगर इसको आप s सपोज करें सो s माइनस 1 क्या होगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1/3 अगर कॉमन ले लें सो आपके पास क्या आएगा 2 एंड प्लस आ जाएगा आपके पास दिस इज 6 अपॉन ये है s माइनस 1/3 कॉमन लिया क्या आ जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन दिस इज 3 प्लस 10 अपॉन 3 का स्केयर प्लस डैश डैश ये आ जाएगा 15 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3 ऐसे लिखा जा सकता है। इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें। सो अगर आप यहाँ पर क्या करें s माइनस 1 इंटू s माइनस 1 इंटू अगर 1/3 से और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं थी 2/3 करो इसको 3 का स्क्वायर दिस इज 3 एंड प्लस दिस इज 4। अब आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक टर्म जो है वो शिफ्ट करके लिख दो दिस इज क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 3 क्यूब प्लस 10 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास 3 रेज़ टू पावर 4 प्लस डैश डैश इस तरह से आ जाएगा। दिस इज यहाँ पर 15 नहीं है दिस इज 14 ये 14 दिया हुआ है दिस इज 14। सो देखिए अब अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये s माइनस 1 है s माइनस 1 माइनस s माइनस 1 इंटू 1/3 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/3 टर्म एच इट इज रहा, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म को इसकी सेकंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास क्या आएगा 4/3 का स्क्वायर प्लस इसकी थर्ड टर्म और इसकी सेकंड टर्म लेंगे क्या आएगा 4/3 रेज़ टू पावर 3 एंड प्लस क्या आ जाएगा आपके पास दिस इज ये है आपके पास नेक्स्ट टर्म थी आपके पास दिस इज 10 दिस इज अगेन 4/3 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 4 एंड अप टू इंफिनिटी। सो अल्टीमेटली यहाँ पर s माइनस 1 माइनस 1/3 इंटू s माइनस 1 ये आपके पास क्या बचेगा 2/3 इंटू s माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2/3 एंड प्लस यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 स्क्वायर प्लस 1 दिस इज 3 क्यूब एंड प्लस डैश डैश इनफाइनाइट इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। सो यहाँ पर ये आपके पास जीपी है इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दिस इज इनफाइनाइट जीपी दिस इज 2/3 प्लस 4 इंटू ये क्या आएगा आपके पास फर्स्ट टर्म इसकी 1/9 है एंड 1 माइनस 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना इसका 1/3 दिस इज इक्वल टू 1/3। सो दिस इज 2/3 प्लस 4 अपॉन दिस इज 9 एंड ये आ जाएगा 2 और 3 दिस इज 2 पे कैंसिल हो गया दिस इज 3 ये क्या आया आपके पास 2/3 प्लस 2/3 दिस इज 4/3 एंड किसके इक्वल है ये है आपके पास 2/3 इंटू s माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आपके पास 4/3 2 पे कैंसिल होगा 3 से 3 चला गया दिस इज s माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 सो s इज इक्वल टू क्या रिजल्ट होगा आपके पास s इज इक्वल टू 3 ऐसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट भी इनफाइनाइट अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है आपको सम फाइंड आउट करना है
s इज इक्वल टू 1 प्लस 3x के x है एंड प्लस 6x के प्लस आपके पास दिस इज 10x क्यूब गैस गैस इनफाइनाइट जीपी है। सो देखिए अगर आप x इंटू एस लें दिस इज इक्वल टू x प्लस 3x के प्लस 6x क्यूब प्लस डैश डैश इस तरह से आ जाएगा। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा s माइनस एक्स इंटू एस आएगा दिस इज 1 इसकी फर्स्ट टर्म एज इट इज ले ली। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म में से इसकी फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपके पास क्या बचेगा दिस इज 2x प्लस 3x क्या आपके पास k प्लस आपके पास दिस इज 4x क्यूब है इस तरह से एंड ये आपके पास इनफाइनाइट अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है। सो इसका सम क्या होगा दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू क्या है x है एंड b कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ AP की टर्म है 1 2 3 4 सो d इज इक्वल टू क्या आपके पास 1 है। सो इसका सम क्या आ जाएगा 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस r की जगह x है 1 माइनस x हो गया एंड प्लस क्या आएगा d आपके पास 1 है r x है अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर एंड ये होगा आपके पास 1 माइनस x प्लस x से x कैंसिल हो गया 1 अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर। So this is equal to s कॉमन ले लिया 1 माइनस x के इक्वल है। So ultimately आपके पास s इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस x रेज टू पावर 3